अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, इमरान खान की रिहाई का प्लान मुकम्मल हो चुका है। इमरान खान की जाननशीनी की भी बातें चल रही हैं, वो भी मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। महमूद अचकजई साहब ने भी एक नया फार्मूला दिया और उन्होंने कहा कि अगर तमाम सियासी जमातें इस फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाती हैं तो इमरान खान के दस्तखत मसला ही कोई नहीं। अलीमा खान को एस्टेब्लिशमेंट क्यों तकवीत दे रही है, इस पे भी आज हम बात करेंगे तफसीलन आपके साथ। नाजरीन, आपके साथ जुड़ जो गए हैं तो आपके साथ तो हम तफसीलन बात करेंगे। समझना आपने है, डॉट्स मिलाना आपका काम है कि मैंने क्या कहा। और खान साहब की ये बात कि KPK के वजीर आला को तब्दील किया जाए, इस पर भी बात होगी। कौन आएगा नया वजीर आला, कहाँ गया वो फैसला जो सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची का सस्पेंड कर दिया, इस पे मैं तफसीलन बात करूंगा। साक डार ने अपनी जान छुड़ा ली और सारा वजन वजीर आजम के कंधों पर डाल दिया, इस पर भी बात करेंगे कि कैसे जान छूट सकती है आपके सिर्फ इतना कह देने से। बात करेंगे हम आपसे। और कश्मीर पर भी बात करेंगे कि कौन सी लॉबीज उनके पीछे काम कर रही हैं, कौन काम करवा रहा है उनसे, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर आज तफसीलन बात करेंगे। तो नाज़रीन, आते हैं हम अपने पहले टॉपिक के ऊपर कि इमरान खान साहब की रिहाई मुतवक्को है और हकीकत है कि इमरान खान साहब को जल्द रिहा कर दिया जाए। तो चले व्यूअर्स, डॉट्स में लाते हैं। किस तरह अलीमा खान साहिबा को स्टैब्लिशमेंट का एजेंट कहा गया और किस तरह अली अमीन गंडापुर ने उन पे इल्जामात लगाए, ये आप भी सुनते रहे और देखते भी रहे। और उन सारे डॉट्स में एक और डॉट शामिल हुआ और वो है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अलीमा खान भी स्टैब्लिशमेंट की बात करती है। मरवत साहब, आप किसकी बात करते हैं? आप भी तो उन्हीं की बात करते हैं। अब आ जाते हैं नाजरीन, ये सारे डॉट्स जब मिलते हैं ना आपस में तो एक नई चीज जन्म लेती है और वो चीज है इमरान खान साहब की जाननशीनी। कि अगर इमरान खान साहब किसी को ये समझते हैं कि ये उनके ख्यालात, तवक्कुआत, एहसासात और जज्बात के साथ मिलता जुलता है, उसको जाननशीन बना दिया जाए। व्यूअर्स, मैं आपको डार्विन का एक नजरिया बताता हूँ। डार्विन के मुताबिक जानदार अपनी बका के लिए माहौल के मुताबिक खुद को तब्दील करते हैं और ये तब्दील शुदा खसूसियात अगली नस्लों में मुंतकिल होती हैं। वक्त के साथ साथ इन तब्दीलियों का नतीजा नई अनवा की तख्लीक की सूरत में निकलता है और ये डार्विन की अपनी मशहूर किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उसके अंदर दर्ज है। तो ये वो नज़रिया है और उस नज़रिए को शायद इमरान खान साहब ने भी पढ़ लिया है और उन्होंने इस नज़रिए के मुताबिक ये कहा कि वाकई किसी और को आना चाहिए। नाज़रीन, मैं एक बड़े मशहूर एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा था तो वो भी मुझे जो काफ़ी अरसा से ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब फ़लाँ महीने में आ रहे हैं, इमरान खान साहब फ़लाँ दिन को आ रहे हैं। और उन्होंने भी अपना पैंतरा बदला और कहा कि नहीं यार, वो आप सही कह रहे हैं कि वाकई कोई नया बंदा आ रहा है जो कि कोई 50-60 साल की उम्र का होगा और उसके अंदर वह नया खून, नए जज्बात, नई तवक्कुआत, नए एहसासात, नए जज्बात होंगे और वो पार्टी को लेके चलेगा। ये एक मफरूज़ा आप इस वक्त तक तो ले सकते हैं, लेकिन ना तो मेरे पास चिड़िया है, ना चुड़ैल है, ना फाख्ताएँ हैं जो कि ये बता सकें। लेकिन ये तमाम चुड़ैलें, फाख्ताएँ और चिड़ियाएँ एक ज़रिया बनती हैं और हमारे ज़रिए के मुताबिक ये जाननशीनी फाइनल हो चुकी है। अब आते हैं नाजरीन के नए वजीर आला KPK कौन होंगे। इस पे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि एक दफ़ा एक घर में बड़ी टेंशन बननी शुरू हो गई। हर वक्त लड़ाई झगड़े फसाद, एक दूसरे को मुक्के मार, बर्तन उठा के मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कोई ना कोई रौला पे आ गया। वो एक पीर साहब के पास गए। पीर साहब को बताया कि हमारे घर में ये झगड़ा ही खत्म होता। तो पीर साहब ने ये कहा कि आप पे जादू हो गया। उन्होंने कहा जी किन्ने कितना जादू? जी वो जादू हो गया, आप देखें। उन्होंने कहा जी हमें बताएं तो सही है किसने किया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते 2 खवातीन आपके घर आई थी, वो उन्होंने जादू किया। उन्होंने कहा जी अब वो तो हमारे बहुत सारी खवातीन आती रहती हैं और हम किस पे इल्ज़ाम लगा दें? फूफी पे लगाएं, नानी पे लगाएं, दादी, चाची, मामी, ताई, किस पे लगाएं? हमें और भी कुछ क्लू ज़रा दे दीजिए। तो उसने कहा कि अच्छा फिर मेरी गल सुन लो, इसके अलावा मेरे को फिर अगे मैं कुछ नहीं दस सकता। उन्होंने कहा जी बाबा जी नज़र न्याज पेश करांगे तो दसो। तो बाबा जी ने यह कहा
कि एक दा नां शीन नाल शुरू हुंदा है और एक दा नां जिहड़ी नाल आई सी ओहदा नां बे नाल शुरू हुंदा है। तो नाजरीन, अब आप भी जरा थोड़े से डॉट जोड़ लीजिए ना और ये देख लीजिए कि ये शीन और बे कौन है। हो सकता है कि उस पूरे जो जो जादू नगरी थी, उस जादू नगरी में ये लोग आ गए हों और इन्होंने जादू किया हो और जादू करके ये लोग किस तरह असरअंदाज हुए। ज़रा अब डॉट्स आप जोड़िएगा कि वो कौन नए वज़ीर आला KPK हो सकते हैं। मैंने पीर साहब के कहने पे वो बता तो दिया है आपको कि वो शीन है और बे है। और भी हो सकता है, सीन ने बड़ा जोर लगाया था, लेकिन सीन जो सा वो जादू करने में कामयाब ना हो सका और या ना हो सकी। लेकिन अब ये शीन और बे पूरी तरह जादू पे ग्रिप रखते हैं। नाज़रीन, इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो पहले अर्ज किया था कि अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर की लड़ाई और शेर अफजल मरवत का ये कह देना कि एस्टेब्लिशमेंट अलीमा खान को आगे ला रही है, ये मैंने आपको पहले कहा था कि ये डॉट्स आपने ज़रूर जोड़ने हैं। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात है वो ये थी कि कल वाले मेरे वीलॉग की बात, मैं अपने कल वाले वीलॉग की बात करता हूँ कि तारिक फजल चौधरी साहब हुकूमती बहुत बड़े ओहदेदार हैं और बड़ा नाम है उनका, और उन्होंने कहा था कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं, चाहे इमरान खान बनी गाला के घर में चले जाएं या जमान पार्क में हाउस अरेस्ट हो जाए, हमें क्या एतराज़ है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ज़रा इस ताने को भी बाने के साथ ज़रूर जोड़िएगा और ये ताना बाना हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी। नाज़रीन, अब ज़रा एक और ताना देखिए बाने के साथ कैसे जुड़ता है, ताना बाना, और वो हैं जनाब महमूद खान अचकज़ई। उनका फरमान ये है और उन्होंने एक नई बात कही है और उन्होंने कहा है कि अगर तमाम सियासी जमातें 1973 के आइन को असल शक्ल में ले आएं और उसी के तहत काम करें तो इमरान खान साहब के साइन करवाना या उनको मनाना मेरी जिम्मेदारी। अब ज़रा वो उधर आ जाएं वापस, इस्टेब्लिशमेंट वाली बात जो अलीमा खान के बारे में कही गई और अली अमीन गंडापुर साहब क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक और चीज़ जो पहले हुई है और वो क्या हुई है, ज़रा नाज़रीन ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा इस बात के ऊपर, और वो था बैरिस्टर अली गौहर को गद्दार कहना। ज़रा जोड़ते रहिएगा, उनको गद्दार कहा गया, अलीमा खान इस्टेब्लिशमेंट की हो गई, अली अमीन गंडापुर भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हो गए, और शेर अफजल मरवत कि ये कहना कि ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही। अब जब सारी बातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ दी गई हैं, नाज़रीन फिर नया चेहरा आएगा कि नहीं, जानशीन आएगा, समझ लीजिए। अब ये मेरे जो सोर्सेज हैं, मेरे ज़राए हैं, उन्होंने ये कह दिया कि इस पे फैसला हो चुका है और जनाब इमरान खान साहब सीरियसली इस पे सोच रहे हैं और वो अपना जानशीन अनकरीब आपके सामने ले आएंगे और बता देंगे कि ये जानशीन कौन होगा। वज़ीर आला KPK के बारे में मैंने आपको क्लूज़ दे दिए, उन क्लूज़ को आपने मिलाना है और आपको असल हकीकत सामने नजर आ जाए। मेरा ख्याल है जहाँ तक कि इमरान खान साहब एज ए बानी PTI उस जाननशीन की तरबियत करते रहेंगे और वो खुद बानी PTI रहेंगे और उस जाननशीन की पूरी वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ट्यूनिंग कर देनी, वो पूरी की पूरी इसको ट्यून अप करेंगे और उसी तरीके से चलाएंगे जिस तरह वो खुद चलना चाहते हैं। हो सकता है नाजरीन कुछ लोगों को या कुछ हलकों को या कुछ मुक़्तदर हलकों को ये चेहरा अच्छा ना लगता हो, तो नया चेहरा जो आएगा शायद उसके साथ कोई सेटलमेंट हो जाए। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि PTI एक बहुत बड़ी जमात है, सियासी जमात है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, बंदों के साथ देखिए, बंदा दुनिया में आता है, दुनिया से चला जाता है, पार्टीज कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे पीपल्स पार्टी को देख लें, कब बनाई गई, बंदे आए बंदे चले गए, फिर आए फिर चले गए, पार्टी कायम है। इस तरह अगर बंदों के रद्दोबदल करने से पार्टी का विकार कायम रह सकता है तो कर लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो 60 साला 55 से 60 साला शख्स जाननशीन आ रहा है, उसकी तरबियत खुद इमरान खान साहब करेंगे। अब ताने बाने जोड़ दिए हैं, मैंने आपको बता दिया है, मुस्तकबिल में मैं उस जाननशीन का नाम भी बहुत जल्द आपको बता दूंगा और आश्कारा कर दूंगा आपके सामने। नाज़रीन, अब ज़रा बात करते हैं जुडिशरी। जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जितना इंसाफ चाहिए था उतना मिल गया और आज तो सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची का वो फैसला जो उनकी डिग्री के बारे में था, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के बारे में था, उसको भी सस्पेंड कर दिया और जामिया कराची के रजिस्ट्रार को बुलाया और उनसे पूछा गया, अदालत ने ये इस्तफसार करते हुए पूछा कि आपने किन बुनियादों पर ये डिग्री कैंसिल की है। तो उन्होंने रजिस्ट्रार से फरमाने लगे कि जनाब मैं तो नया आया हूँ, मुझे अभी पता नहीं है, मुझे इसके लिए वक्त चाहिए।
तो उन्होंने कहा कितना वक्त चाहिए आपको? उन्होंने कहा जी मुझे कुछ वक्त तो दूर दीजिएगा। तो अदालत ने उनको वक्त देते हुए 20 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। नाज़रीन, अब जरा इस पे बात करते हैं कि जिस वक्त डिग्री को कैंसिल किया गया और ये कहा गया कि ये कैंसिल हो गई और 3 साल तक ये काम नहीं कर सकते, वो डिग्री की जो कैंसिलेशन थी उसकी बुनियाद किस पे थी? कौन से शवाहिद थे? कौन सी बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अनफेयर मीन्स यूज किए गए हैं? आज वो ये कह रहे हैं कि मैं नया हूं, मुझे पता नहीं है और अब मैं इसकी पूरी छानबीन करूंगा। डिग्री के जाली होने का फैसला अनाउंस करने से पहले जामिया कराची के रजिस्ट्रार ने ये नहीं सोचा कि मैंने उनको भी बुलाना है, जस्टिस जहांगीरी को, उनको भी सुनना है। आज आपके पास बात करने के लिए मवाद नहीं है, वक्त नहीं है, आज आप नए हैं, तो उस वक्त आपने ना कोई शवाहिद को देखा, ना कोई बात की। अब तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें हो जाता है और आप इसको समझ लीजिएगा और आइंदा के लिए बाकी हजरात भी मोहतात रहें। अब जरा चलते हैं उस शमा पर जिसकी रोशनी खूबकू फैल गई है, उस पर बात करते हैं। शमा जुनिजो। आज कौमी असम्बली में वजाहत करते हुए इसहाक डार ने शमा जुनिजो के जिक्र पर पहले तंजिया जवाब दिया और वो क्या था, यानी तंजिया बात की और वो क्या थी? कहा कि बिजली के खंबे भी लगे हुए हैं लेकिन आपको शमा नजर नहीं आती। यानी अंदाजा फरमाइए, जब उनसे सवाल किया गया कि जी ये शमा जुनिजो कौन लेके गया थी जनाब, कौन लेकर गया था इसको साथ? दफ्तर खारजा। तो उन्होंने फौरन कहा ये दफ्तर खारजा को तो बिल्कुल पता नहीं। और 2 तरीके होते हैं वफ्द को लेके जाने के। एक तो तरीका होता है कि दफ्तर खारजा पूरी रिपोर्ट बनाता है, उसमें बंदों के नाम लिखे जाते हैं, हर चीज़ उसका नाम होता है, पूरा वफ्द का एक पूरा बायोडेटा होता है, उसके साथ वो वफ्द साथ जाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा जो सीधी चुक के मोडियां ते पा दी थी किदे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ, और वो होता है कि वजीर आजम का एक अपना भी एक वफ्द होता है जो वो उनके साथ जाता है, जिनका दफ्तर खारजा से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो वजीर आजम की पसंद या नापसंद पे मबनी होता है। अच्छा, अब वो ज़रा बात फिर मैं कहता हूँ डॉट्स जोड़ें कि कहा था शमा जुनिजो ने कि मैं तो वजीर आजम की तकरीर लिखती हूँ और मेरे हाथ में जो फाइलें हैं वो वजीर आजम की खुफिया फाइलें हैं। ये बात बिल्कुल तकवीत देती है जनाब वजीर खारजा साहब की कि मेरे वफद में तो शामिल नहीं था, तो ये वजीर आजम साहब के वफद में शामिल है। यानी पूरा भार हुण वजीर आजम साहब ते पै गया। हुण जवाब देंगे वजीर आजम साहब कि मैनू क्यों लैके गया। अब वो जरा मुहब्बतें देखे ना, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ मैं की प्यार विचों खटिया, लो हुण तुसी खटिया ना जो ओदा जवाब भी दियो। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं कश्मीर के मसले पर कि कश्मीर पर क्या हो रहा है। कश्मीरी मामले पर इस्लामाबाद पुलिस का रवैया और हुकूमत की तरफ से इस मसले पर मुज़ाकरात में सुस्त रवि मामले को ख़राब कर रही है। कल जो वफ्द गया था और बड़े स्पेशल ओहदेदारान वज़रा भी उसमें शामिल थे, उन्होंने क्या किया अभी तक तो उनका कोई फैसला नहीं आया। यही कह रहे हैं कि जी 90% हमारी बात हो गई है। मैं अभी एक विजुअल देख रहा था जिसमें सवाल किया था अवामी एक्शन कमेटी के उस रहनुमा से कि आप सुने पाक फौज के खिलाफ जाते हैं, तो उसने कहा कि तौबा तौबा जी, हम पाक फौज भी हमारी है, ये पाकिस्तान भी हमारा है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम पाकिस्तान की अफवाह के खिलाफ बातें करें या पाकिस्तान के खिलाफ बातें करें। जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है उसके ऊपर आप मिनवान तस्लीम कर लें उसे। अब मिनवान तस्लीम करने में अगर 2-4 कल मैंने मोटी मोटी बातें की थी, अगर उन्हीं पर बैठ के बात कर ली जाए, सुना तो ये जा रहा है, कहा जा रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि जी वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं, जो कि मुसद्दका जराए नहीं है। यानी वो अवामी जो एक्शन कमेटी वो टोलियों की शक्ल में इस्लामाबाद आ रही है, मुसद्दका बात नहीं लेकिन सुनने में आ रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये फैसला आराम से हो सकता है। सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ हर लोग, हर बंदा, हर जीरू, मैं तो ये देखता हूँ कि बाज़ों का तो कव्वे या तोते भी कैमरा लेके खड़े होते हैं कि अभी आप हमें बताएं। उनका कैमरा क्या है कि वो रोज़े क़यामत खुदा के सामने गवाह बनेगा जी ऐसी देखिए। तो ये कैमरे सारे लिए फिर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। कल क्या इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हुआ, डंडे सोटों से कैमरेमैनों को मार रहे हैं। भाई वो कैमरामैन क्या कर लेते, आप मुझे बताएं। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप कैमरे वालों कहते हैं जरा मेरी भी फोटो लाइन यार, मेरे डंडा बजने लगा। तो यानी कि उस वक्त आपको ये चाहिए होते हैं। अगर कोई सही पिक्चर सामने लेके आता है, मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई दाल में काला है और वो काला ही ये सारे काम करवा रहा है। और वो काला कौन है?
वो मैं सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस काले पे जरा हाथ हौला रखें और उसे कहें कि भाई इस तरह नहीं करीदा। क्या इमेज गया पाकिस्तान का कि सहाफती तंजीमों को फेंटी लगती है, मार पड़ती है, डंडे पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं। ये तासुर ठीक नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल कश्मीर में है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ठंडा कर सकती है। वो पंजाबी में कहते हैं मंडा मंडा पा सकती है। आखिर में चलते चलते मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि फ्लड्स ने जो बहुत ज़्यादा नुकसान किया था पंजाब के अंदर, उसमें जलालपुर पीरवाला के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मोटरवे M5 टूट गई थी, कलवर्ट्स टूट गई थी, ज़िमीदारा बंद टूट गए थे, बाकी ब्रीचेस हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आखिरी ब्रीच भी वहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट की मशीनरी डिवीजन मुल्तान ने कंप्लीट कर दिया है। और अब आराम से मोटरवे M5 जो टूट गई थी, अब वो जो चूंकि ब्रीच बंद हो गया और पानी अपनी रविश की तरफ चल पड़ा है, अब आराम से M5 का भी काम हो सकेगा। जो कलवर्ट्स खराब हो गई थी वो भी ठीक हो जाएगी। और मैं जो हकीकत में जो बात करना चाह रहा हूँ, और वो बहुत ज़रूरी बात है कि ये प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कहा कि आप काम करवा दीजिए, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये काम मशीनरी डिवीजन मुल्तान के थ्रू ये करवा दिया और ये कंप्लीट हो गया। ये तमाम जो बंद थे, जो ब्रीच कर गए थे, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के या इरिगेशन डिपार्टमेंट के बंद नहीं थे, बल्कि ये प्राइवेट जिम्मेदारा बंद थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने इरिगेशन डिपार्टमेंट से कहा जिम्मेदारा बंदों को भी ठीक कर दें, उनके ब्रीचेज जो हो चुके हैं उनको रिकूप कर दें, और उन्होंने कर दिया। अब मैं ये इतना ज़रूर करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर वक्त ये पैसे दे दे, ये नहीं कि बाद में तमाम अफसरान किसी न किसी और खाते से ये पैसे पूरे करते फिरें। उनको इस इमरजेंसी में काम करने का रिवॉर्ड यही दिया जा सकता है कि उनको बर वक्त अदायगी कर दी। नाजरीन, ये जो मेरा चैनल है ये खबर के ऊपर तबसरों का चैनल है, और मैंने एक अपने तय जो एक तज्जिया था, एक तबसरा था, वो मैंने आप तक पहुँचाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जिक्र किया करें ताकि मुझे ये इल्म हो सके कि जो मेरा पैगाम है वो आप तक पहुंच गया, आपने देखा। और आपकी राय बड़ी मोतबर होती है, मुकद्दम रखता हूं मैं उसे, और आपकी राय का जवाब भी मैं ज़रूर देता हूं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मेरी वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।